हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी? तो सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल, जिसका ऑफिशियल नेम है सोनी फिजिक्स एकेडमी, पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर बता दें आपको कि IIT JEM फिजिक्स की सारी वीडियोस, IIT JEM फिजिक्स का जो सिलेबस है उसकी सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ठीक है, इसके डैशबोर्ड पर, चैनल के डैशबोर्ड पर जाएं। चैनल का नाम दोबारा बताता हूं, सोनी फिजिक्स एकेडमी। इसके डैशबोर्ड पर जाएं। इसके डैशबोर्ड पर तुमको क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी की एक प्ले लिस्ट है पूरी पूरी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की है जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी है, और मैकेनिक्स की है, क्लासिकल मैकेनिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं, सॉलिड कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी में लगभग कंप्लीट होने वाली है, और मैकेनिक्स कंटिन्यूस में चल रही है। तो 3 अपन कंप्लीट कर देंगे लगभग 25 तक। ठीक है, अब इसके बाद आज जो अपन बात करने वाले हैं वो मैग्नेटोस्टैटिक में आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मूविंग चार्ज पार्टिकल इन। यहाँ मैंने पैरेलल लिख रखा है ना, तो उसको मैं परपेंडिकुलर कर देता हूं। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोले पैरेलल क्यों लिख रखा था? क्योंकि पैरेलल मैंने इससे पहले वाला वीडियो अभी डाला था थोड़ी देर पहले। अब मैं परपेंडिकुलर वाला वीडियो अलग से डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन सावधानी से, इसका पूरा डिटेल अपन पढ़ेंगे। हालांकि ज़्यादातर जब इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जनरली इसका पाथ ही पूछा जाता है, बाकी फालतू बात वो नहीं करता है ना। लेकिन अब सारी बात करने वाले हैं। तो XYZ, यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे स्पेस में, मैग्नेटिक फील्ड है पूरे स्पेस में। समझ नीचे नहीं है, ऊपर नहीं, सब जगह। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पटक दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना पड़ता है, पॉइंट की पोजीशन, चार्ज की पोजीशन वगैरह बतानी हो तो अपन को डिफाइन करना पड़ता, तो मैंने डिफाइन कर दिया, कहीं भी अपन ले लिया। ठीक है, वो हालांकि दे सकता तुमको कि यहाँ लो, मैंने कहीं भी ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है E0 J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? B वेक्टर बराबर V0 K कैप। ठीक है, और इसमें हम, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताई थी कि पैरेलल वाले केस में, पैरेलल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थे तो वहाँ 3 केस लिए थे कि पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, पार्टिकल को V0 वेक्टर वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली एंटर करा रहे हैं या किसी एंगल पर एंटर करा रहे हैं। लेकिन सारे केस लिए थे, लेकिन यहाँ मैं केवल वही केस लूँगा क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछते इसकी, और ये भी बहुत खतरनाक है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं केवल इतना केस लूँगा कि यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं ना, और तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ठीक है इसको एंटर करा रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे केवल रिलीज कर रहा हूँ, और कहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ? एट द ओरिजिन पे मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे इसको x बराबर 2 पर या y बराबर 2 पर, जो था मुझे ध्यान नहीं है, शायद y बराबर 2 था, तो y बराबर 2 पर उसने इसको रिलीज किया था। ठीक है ना, वो कहीं भी कर सकता है, अपने डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी। तो पॉजिटिव चार्ज Q, जिसको यहाँ पे रिलीज किया गया ओनली, कि मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं, पिछली वाली वीडियो देख लें तो उससे समझ में आ जाएगा सारा। तो सबसे पहले फोर्स, तो QE वेक्टर, तो QE वेक्टर, E वेक्टर के द्वारा E0 J कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो ये होगा ना, QE वेक्टर, तो ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स Q, V क्रॉस V। अब V कौन सा लूंगा मैं? V लूंगा मैं एट टाइम t, है ना। तो एट टाइम t, तो इसको मैं लिख देता हूँ VXI कैप, VY J कैप और VZ K कैप क्रॉस, है ना, V0 K कैप। मतलब एक स्टेप को मैं डायरेक्ट लिखा गया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे गौर करें, ये टाइम t, इनिशियल नहीं है, जो आनी होगी फाइनल आ जाएगी, क्या आनी है क्या नहीं आनी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो F वेक्टर बराबर QE0 J कैप प्लस Q। अब यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लें इसका, तो VX V0 I क्रॉस K, I J K, है ना। तो I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, है ना। K क्रॉस I क्या हो जाता है? J कैप, तो I क्रॉस K हो जाएगा माइनस J कैप। ठीक है, ऐसे ही VY V0, VY V0, तो J क्रॉस K, तो J क्रॉस K कर रहे हैं यहाँ पर, तो J क्रॉस K क्या आ जाएगा? I कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो Fx जो आया, x कंपोनेंट, स्पोर्ट्स का x कंपोनेंट निकालूं तो x कंपोनेंट केवल ये वाला मिल रहा है मेरे को, तो Q Vy
वी नॉट। ऐसे एफ वाई जो मेरे को मिल रहा है, एफ वाई क्या मिल रहा है, क्यू ई नॉट, क्यू ई नॉट है ना, और इधर से देखें तो माइनस वी एक्स वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी बी एक्स ओवर डी टी लिख सकता हूँ। तो डी बी एक्स ओवर डी टी बराबर क्यू वी वाई वी नॉट अपॉन एम। ठीक है, अच्छा एफ जेड कितना, एफ जेड तो यहाँ पे 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, शायद मैं पिछली वीडियो में बताई होंगी ये, और नहीं बताई तो सुन लेना इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी एक्स वी नॉट अपॉन एम और डी बी जेड ओवर डी टी बराबर 0 इससे। ठीक है, तो पहले मैं इसको सल्टा दूं, तो इसको सल्टाऊं तो मैं देख रहा हूं कि वी जेड जो है वो कांस्टेंट। अब वी जेड कांस्टेंट होने का मतलब जो पहले था वो अभी भी है, तो वी जेड तो पहले 0 था है ना, पार्टिकल को मैंने केवल रिलीज किया था, रखा था, तो अभी भी वी जेड 0 है। कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये तो वी जेड तो 0 है, और एक्स जेड जो आएगी, जेड भी क्या आने वाली है 0। क्यों, इसको जब तुम क्या कहते हैं ऐसे लिखोगे, डी जेड ओवर डी टी बराबर 0, देन जेड बराबर कांस्टेंट। अब इनिशियली जेड कितना था, इनिशियली जेड कितना था, इनिशियल जेड तो 0 था है ना, तो जेड 0 था, तो अभी भी जेड 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ये पार्टिकल जेड डायरेक्शन में तो कुछ नहीं करेगा, जेड डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं। ठीक है ना, तो जेड डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं जाएगा, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर तो इसकी कोई मोशन नहीं होनी, जो कि अब तक अपने देखा था कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता था उसके चारों राउंड करके उसी दिशा में आगे बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे जेड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी, साफ साफ क्लियर है। क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसका डबल डिफरेंशिएट कर दूँ, इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसका डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वी वाई ओवर डी टी स्क्वायर बराबर, देखो ये कांस्टेंट है क्यू ई नॉट अपॉन है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस क्यू वी नॉट अपॉन एम डी वी एक्स ओवर डी टी, ये इसको डी वी एक्स ओवर डी टी, और डी वी एक्स ओवर डी टी यहाँ से पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप बचाऊँ मैं अपने, तो ये हो जाएगा वी वाई। देन सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस वी नॉट प्राइम साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को कि टी बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी। ठीक है, वो ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम के अनुसार है सॉल्यूशन, तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन में से कोई सा भी हो सकता है, तो मैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता हूँ। ये ओके। अब मैं क्या करता हूँ, वी एक्स निकालने के लिए यहीं पे वी वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुट कर दो है ना, उससे क्या है कि वी नॉट प्राइम को मैं आसानी से डिफाइन कर पाऊंगा। तो वी वाई को यहाँ पुट करूँ, तो वी वाई को मैं यहाँ पुट करूँ, तो ये देखो यहाँ पुट करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होना है। तो वी नॉट प्राइम साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी का तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा आ जाएगा आगे ये। ठीक है, बराबर, अच्छा एम को मैं इधर ले आऊँ तो ये एम आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी एक्स वी नॉट। ठीक है, तो मैं जल्दी इसका देता हूँ, तो वी एक्स बराबर क्या आएगा, देखो मैं इसको इधर ले आया, उसको उधर ले जाऊंगा, और क्यू वी नॉट का साथ साथ भाग देता जाऊंगा, डिवाइड करता जाऊंगा क्यू वी नॉट का, है ना। तो एम ओमेगा वी नॉट प्राइम अपॉन क्यू वी नॉट माइनस, सॉरी क्यू ई नॉट अपॉन क्यू वी नॉट माइनस एम ओमेगा वी नॉट प्राइम अपॉन क्यू वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू पटक दो, तो ओमेगा की वैल्यू देखो ये रही, बता रखी है तुमको, कई बार बता दी मैंने, लास्ट पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, इससे पिछली वाली जो पैरेलल वाली थी प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पट गए, तो ओमेगा की वैल्यू क्यू वी नॉट अपॉन एम यहाँ रखे, तो ये सब कुछ कट जाएगा, ये वी नॉट प्राइम ही रह जाएगा यहाँ से ये दिस। ठीक है, तो वी एक्स बराबर क्या आया, ई नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वी नॉट प्राइम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे वी नॉट प्राइम की वैल्यू मिल सकती है, कैसे कि टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर वी एक्स कितना है, वी एक्स तो था ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये 0, देन वी नॉट प्राइम क्या आएगा, वी नॉट प्राइम आ जाएगा ई नॉट अपॉन वी नॉट।
नॉट। ये मेरे को फायदा हो गया कि वी नॉट प्राइम मेरे को इतना मिल गया, वी एक्स मेरे को इतना मिल गया और वी वाई इतना मिल गया। ठीक है, ओके, समझ गए। चलो अब यहां से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। एक्स जेड कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 रहेगा, जेड मतलब ये पार्टिकल जेड जेड डायरेक्शन में जाना नहीं, मतलब एक्स वाई प्लेन में ही मूव करता रहेगा, पक्का हो गया अब तो। अब यहाँ से मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर लेता हूँ। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा, तो वाई बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो वी नोट प्राइम साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस, ठीक है, प्लस सी। अब t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, y कोऑर्डिनेट था ही नहीं, इनिशियली तो पटका ही था, तो t बराबर 0 पुट करूँ, y का मान 0 पुट करूँ, है ना। तो c बराबर क्या आएगा, c बराबर आ जाएगा वी नोट अपॉन दिस, तो y बराबर हो जाएगा वी नोट प्राइम अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आएगा, है ना। वी नोट प्राइम क्या है, ई नोट अपॉन वी नोट, चलो बाद में रख लेंगे। अब वी एक्स देखें ऐसे ही, तो वी एक्स बराबर क्या आने वाला है, वी एक्स बराबर देखो ई नोट अपॉन वी नोट इंटू टी माइनस वी नोट प्राइम अपॉन ओमेगा और साइन ओमेगा टी और फिर पे कांस्टेंट सी, सी प्राइम भी प्राइम, तो सी मान लो। टी बराबर 0 पर वी एक्स 0, है ना, इनिशियली तो कुछ है था ही नहीं, तो ये खत्म हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा वी एक्स, सॉरी एक्स, तो एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। तो ये पता चल गया हमको कि एक्स वाई प्लेन में कुछ गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इनको यदि हम सॉल्व करें, रिलेशन बना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में, तो देखो दिख रहा होगा कि टाइम का कहीं फंक्शन आ रहा है ना, टाइम का फंक्शन आएगा, कुछ ना कुछ समीकरण जो आएगी वो टाइम के रूप में आएगी। तो इस इक्वेशन को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, देखो। अब इसको मैं क्लियर करूंगा, अभी टेंशन मत लो। इस तरह पार्टिकल मूव करेगा एक्स वाई प्लेन में, आगे मैं नहीं बना रहा हूँ, आगे छोड़, ठीक। तो ये कहलाता है साइक्लॉइड, ये जो पाथ बनता है इसका ये क्या कहलाता है, साइक्लॉइड, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लॉइड यहाँ पे पाथ बनने वाला है, कैसा बनने वाला है, साइक्लॉइड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन ले ध्यान से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे y की वैल्यू फिर 0 हो गई, y की वैल्यू फिर 0 हो गई, एकदम क्लियर होगा तुमको पानी की तरह। तो y की वैल्यू कब 0 होने वाली है, देखो, तो y की वैल्यू कब 0 होने वाली है यहाँ पे, जब cos ओमेगा t क्या हो 1, है ना, या ओमेगा t क्या हो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, डॉट डॉट डॉट, या t बराबर क्या हो 0, है ना। t ओमेगा की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी ना, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ये 2t, ये 3t डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि y की वैल्यू कब 0 होने वाली है, ये t टाइम पर, यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में जाऊं, इसको टाइम की एक्सेस मान लूँ, ठीक है ना। तो t टाइम पर यहाँ पे ये ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, चलो t टाइम पर ये होनी है, और ये 2t टाइम पर होनी है, 3t टाइम पर, 4t टाइम पर y की वैल्यू 0 होनी पक्की, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 0 होनी है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगना वो t लगना, फिर आगे 2t लगना, तो एक टाइम इंटरवल जो बने वो t बन गया इसका। टाइम इंटरवल कैसे देखते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड कैसे देखते हैं, यदि किसी पाथ में रिपीटेशन हो रहे हैं, रिपीटेशन, तो जो हिस्सा अपने आप को रिपीट कर रहा है, जो हिस्सा अपने आप को रिपीट कर रहा है उसमें कितना टाइम लगा, वही कहलाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे रिपीटेशन करेगा, तो ये पार्ट अपने आप को रिपीट कर रहा, देन यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये टाइम पीरियड है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आ गया आपके पास। टाइम पीरियड तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना, तो 2 पाई m अपॉन क्यू नॉट। एक खास बात देख लो, अब तक जितने भी केस देखे हैं सब में जो टाइम पीरियड आता है वो 2 पाई m अपॉन क्यू नॉट ही आता है, ठीक है, ओके, समझ गए। चलो अब यहाँ इस टाइम पीरियड पर t पर, इस टाइम पीरियड 2t पर, ये जो vy है और ये जो vx है ना, एक तो vx और एक ये vy,
इन दोनों की वैल्यू 0 आनी है एट दिस पॉइंट। इन पॉइंट्स पर इन दोनों की वैल्यू 0 आनी, रख के देख लो बने से। टी की जगह पर अपन स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रखें, तो कैपिटल टी और यहाँ पे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो कैपिटल सी से कैपिटल सी कैंसिल आउट, 2 पाई बचेगा, साइन 2 पाई 0, वी वाई का मान 0। ऐसे ही यहाँ पे रखें 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और टी कैपिटल टी से कैपिटल, तो 2 पाई बन गया। अब 2 पाई कॉस 2 पाई का मान +1 ई नोट अपॉन वी नोट माइनस वी नोट प्राइम, और वी नोट प्राइम क्या है, ई नोट अपॉन वी नोट, कैंसिल आउट, ये 0। तो यहाँ पे ये पार्टिकल की सारी वेलोसिटी 0 होगी, सब कुछ 0। वी जेड तो ऑलरेडी 0 था और ये दोनों वेलोसिटीज भी 0 होंगी। यहाँ पार्टिकल रुकेगा, रेस्ट में आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पार्टिकल कैसा आएगा, रेस्ट में आएगा, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस यदि पता करनी है कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस है, तो टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस चलेगा, एक्स कहाँ है, एक्स ये रहा। तो एक्स में बता सकता हूँ कि एक टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस जाएगा, तो एक टाइम पीरियड में जाएगा ई नोट अपॉन बी नोट इंटू टी, ये तो 0 होना है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की जगह टी कैपिटल टी, तो साइन 2 पाई 0 होना। तो इतनी डिस्टेंस चलने वाला है, तो ई नोट अपॉन वी नोट इंटू टी का मान 2 पाई m अपॉन क्यू वी नोट, ये इतनी डिस्टेंस चलने वाला एक्स डायरेक्शन, नोट कर लेना, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस मैंने बता दी, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इसकी ये मैक्सिमम हाइट क्या जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, t/2, t/2 में ये मैक्सिमम हाइट जाएगा, है ना। वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू पता करनी है कि t/2 से टाइम, ठीक है। तो चलो मैं मिटाता हूँ यहाँ से, है ना, ये सब कुछ मिटाता हूँ। हाँ भाई, तो y की वैल्यू मुझको पता करनी है कि y की वैल्यू कितनी जानी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो एट, मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, इस दिस पॉइंट एट t बराबर t/2, एट t बराबर t/2, तो y की वैल्यू क्या आनी है, ई नोट अपॉन वी नोट ओमेगा, मतलब मैंने वी नोट प्राइम को रख दिया, और 1 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू t/2, थोड़ा सा डाउट है मुझको यहाँ पे, तो y बराबर ई नोट अपॉन वी नोट ओमेगा टी से टी, कॉस पाई का 1 - 1 तो 2, ये जानी है इतनी मैक्सिमम वैल्यू, ये जानी है, ठीक है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना, मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन, है ना, डी वाई ओवर डी टी, मैक्सिमम मिनिमम देखें तो वी नोट प्राइम अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कट गया, इसको कर दे 0, तो साइन ओमेगा टी बराबर 0, तो ओमेगा टी के मान कितने आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई आ रही है, ओमेगा टी की वैल्यू पाई आने का मतलब हो गया कि टी की वैल्यू जो है वो t/2 है, टी की वैल्यू t/2, बिल्कुल ठीक है। तो टी की वैल्यू t/2 पर ये वाई मैक्सिमा या मिनिमा होना है, पक्की बात है ना, ठीक है। तो मेरे को डाउट था कि कहीं यार ये इस समय पर मैक्सिमा है या नहीं है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी वाई की आ जाएगी, इस पॉइंट पर, इस t/2 पर। अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाली वेलोसिटी तो होगी, ये वाली वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये हुई, ऊपर वाली वेलोसिटी हुई, तो ये और ऊपर जाना चाहिए था, और ऊपर जाना चाहिए था, तो ये नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो ये वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी थी, अपन ने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था, तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मैंने लिखी थी ई नोट माइनस वी नोट माइनस ई नोट माइनस वी नोट और कॉस ओमेगा टी, टी की वैल्यू t/2 पुट करूँ, टी की वैल्यू t/2, एक्स पे मत जाना, यहाँ टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई नोट अपॉन वी नोट माइनस ई नोट अपॉन वी नोट कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2, कॉस पाई, ये तो गड़बड़ा गई।
t/2 पर v/0 आना चाहिए था। अच्छा, तो ये vx की वैल्यू है यार, ये तो vx की वैल्यू है दादा। और ठीक है, vy की वैल्यू तो ये थी v0 प्राइम साइन ओमेगा टी, ये तो थी vy की वैल्यू, यही थी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो v0 प्राइम साइन और 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2, ठीक है, t से t, 2 से 2, तो पाई साइन पाई 0, तो vy की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और vx की वैल्यू जो आएगी तो cos पाई का -1 तो +1 हो जाएगा, 2 e0 अपॉन v0, ये आ गई यहाँ पे vy की वैल्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो सारी कहानी यहाँ पे खोल के पटक दी, है ना, बहुत जल्दी से और फास्ट तरीके से किया। ओके, तो मेरे को छोटी सी वीडियो बनानी थी, है ना, अलग से, तो बहुत जल्दी से मैंने इसको पढ़ा दिया। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। याद रखें साइक्लोइड बनेगा। एक चीज और याद रखें, साइक्लोइड में भी एक चीज देख लो कि V के चारों ओर ही सर बनेगा। भाई B तो इधर है ना, B तो इधर है। देखो एक चीज देख लो यहाँ पे, क्योंकि मान लो कई बार ऐसे पूछ रहा था साइक्लोइड किधर बनेगा, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो V के चारों ओर सर्किल चलाना, तो टप टप, है ना, और किधर उठाना, E की डायरेक्शन। सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स तो इधर लगाएगा ही ना, तो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वर्क तो निकाल सकते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, सब कुछ तुम्हारे पास है। ठीक है ना, फोर्स ये रहा, और वाई डायरेक्शन में जो इसका क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, तो वर्क डन आ गया बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा, इसका वर्क डन पता चल गया, पावर ही पता चल जाएगी। अब गलत करना, उसका dw/dt कर देना, क्योंकि वर्क डन जो आएगा यहाँ पे टाइम पे डिपेंड आएगा। वर्क डन जो आएगा कैसा आएगा, फोर्स तो आएगा QE0 इनटू दिस एट टाइम t, तो एट टाइम t वर्क डन आ जाएगा, तो t पे डिपेंड आ रहा है, देन इसका अपन को पावर निकालनी पड़ेगी, तो पावर में dw/dt कर देना, पावर आ जाएगी एट टाइम t। ठीक है, F.V कर देना, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये सही है। ठीक है ना, तो वर्क डन भी आ जाएगा, सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई तुमको इसके लिए अलग से। तो कल जो क्लास होगी, कल इसको ख़त्म कर देंगे, है ना, और हो सकता है मैं एक वीडियो और डाल दूं कल, फ्री फर्स्ट क्लास, जिसमें इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, छोटी सी वीडियो एक और। नमस्ते, कल मिलते हैं।